एक दिन देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, स्वामी रुक्मिणी जी प्रतिदिन तुलसी पर जल क्यों चढ़ाती है? तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, सत्यभामा तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी सभी वृक्षों और पौधों में श्रेष्ठ है और मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे जो भी स्त्री श्रद्धा से सुनती है वह सदा सौभाग्यशाली रहती है। उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल में श्याम शर्मा नाम का एक धनवान वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव, सुख संपत्ति सब कुछ था, पर एक कमी थी, संतान का अभाव। श्याम और उसकी पत्नी हर दिन दुखी रहते थे। वे कहते, इतना धन किस काम का, जब वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। उन्होंने दान पुण्य किया, वैद्यों को दिखाया, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन श्याम वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर बताइए मैं निसंतान क्यों हूं? वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, हे श्याम यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उन्होंने बताया, पिछले जन्म में श्याम ने एक भूखी प्यासी गाय को अपमानित कर भगा दिया था, जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। दुख से व्याकुल होकर गाय ने श्याम को संतानहीन रहने का श्राप दे दिया। श्याम पश्चाताप से भर गया। मुनि ने उपाय बताया, पुत्र यज्ञ करो, गायों का दान दो, पर ध्यान रहे तुम्हारा पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। दुख के बावजूद श्याम ने ये यज्ञ किया। अग्निदेव प्रकट हुए और वरदान दिया। कुछ समय बाद श्याम को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। 16 वर्ष की आयु में पुत्र का विवाह सुभद्रा नाम की एक गरीब लेकिन पतिव्रता कन्या से हुआ। सुभद्रा सेवा, संस्कार और भक्ति में अद्भुत थी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष है। जब मृत्यु का दिन निकट आया, सास ससुर ने रोते हुए सच्चाई बता दी। सुभद्रा बोली, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। उसने मांगा तुलसी, दीपक, जल का लोटा और एक गाय। उस दिन सुभद्रा ने तुलसी को जल अर्पित किया, चुनरी बांधी दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे तुलसी माता मेरे सुहाग की रक्षा करो। यमदूत आए, पर तुलसी माता ने उनका मार्ग रोक दिया। दीपक, जल और गौ माता की शक्ति श्याम को दीपक बोला, मैं इस घर की रक्षा करूंगा। जल बोला, मैं नरक की आग बुझा दूंगा। गौ माता बोली, मेरे रहते कोई यमदूत भीतर नहीं आएगा। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। अंत में स्वयं यमराज आए। सुभद्रा ने स्तुति की। यमराज प्रसन्न होकर बोल उठे, सदा सुहागन रहो। सुभद्रा बोली, प्रभु फिर मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं? यमराज रुक गए और बोले, तुमने मृत्यु को पराजित कर दिया है। उन्होंने वरदान दिया, पति को 100 वर्ष की आयु और यह आशीर्वाद, जो स्त्री अपने घर में तुलसी लगाकर प्रतिदिन जल चढ़ाती है, शाम को दीपक जलाती है, जल का लौटा रखती है और गौ माता की सेवा करती है, उस घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले। इसी कारण तुलसी पूजन, दीपक और जल का इतना महत्व है। जहां तुलसी है वहां मृत्यु, दुख और दरिद्रता नहीं टिकती।